सभी को नमस्ते। वेलकम। आज का जो सेशन है बौद्धिक स्तरीय चेतना, जिसको हम बुद्धिक स्टेट कहते हैं, यानी कि एक्चुअल में हमारा बुद्धि का प्रकटीकरण क्या है। ये भी इसी सृष्टि का आधार है कि सोर्स का जो चौथा प्रकाश है उससे ये बना है। ये चेतन वो किस चीज को दर्शाता है? वो है हार्मनी थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष में रहते हुए सद्भाव को प्रकट करना। ये एक्चुअल बुद्धिपना है। यानी कि यहां से आप समझ पाते होंगे कि फोकस कितना कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे फोकस्ड हो रहा है। आप कितने भी कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप वहां पे भी सद्भाव ला सकते हो। वो है बौद्धिक स्तरीय चेतना। और ये किस चीज को दर्शाता है? सृष्टि में, इसी क्रिएशन के अंदर जितने भी सारे ब्यूटी हैं, सौंदर्यकरण को दर्शाता है। यानी कि आप किसी भी अच्छे जगह पर रहकर उस नेचर को अनुभव कर रहे हैं, आसपास के सभी जगह को एक खुश मिजाज से अनुभव कर रहे हैं, तो हम सभी को ये कृतज्ञता होनी चाहिए कि हम उस बौद्धिक स्तरीय चेतना में रहकर उस प्रकृति को अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति के सुंदरता को अनुभव कर रहे हैं। या तो हमारे अंदर वो सोच आ रही है, हम इसको और सुंदर कैसे बनाएं। तो ये भी हम सभी के अंदर है। नेक्स्ट बात निकल कर आती है कि ये बहुत ही सूक्ष्म है। यह हम दिखा कर नहीं कर सकते कि देखो मैं कैसा उछल रहा हूं इस प्रकृति में आकर, ऐसा नहीं। ये स्वतः आपके अंदर वो फीलिंग आएगी। जैसे आप बोलते हैं कि इस जगह पे विजिट करने से मुझे अच्छी वाइब्रेशन फील होती है, खुशी होती है। वो उस जगह का जो एनर्जी है, आपके चेतना को वो एक और स्टेप आगे लाकर उसको महसूस करवाता है कि ये फील करो कि ये बुद्धिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसी तरह जो प्योर इंट्यूशन है, यानी कि जो पूरा शुद्ध बुद्धि जो है, इसी स्तर के चेतना से फ्लो होता है, इसी बौद्धिक स्तरीय चेतना से। और मैनिफेस्ट द फंक्शन ऑफ प्योर हार्मनी इन द क्रिएशन। सृष्टि में सद्भाव लाने का अगर एक कोई काम कर सकता है, तो वो बौद्धिक स्तरीय चेतना ही है। इस स्तर में रहकर कोई भी इस सृष्टि में सद्भाव ला सकता है। बिकॉज इंट्यूशन इज समग्र सद्भाव पूर्ण चेतना। जो एक्चुअल में अगर बुद्धि को दर्शाएं, वो चोरी चकारी करने वाला बुद्धि नहीं। ये ऐसा दैविक बुद्धि है जहाँ पे आप सबके लिए अच्छी चीज क्रिएट करने का आप हमेशा सोचेंगे, जिसको हम होलिस्टिक हार्मोनाइजिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक सुंदर सृष्टि तैयार करने का इच्छा। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है परसेप्शन ऑफ यूनिटी। मतलब जो हमारे अंदर एकता का जो दृष्टिकोण है, ये इस स्तर के चेतना से शुरू होता है। यानी कि हम सिर्फ मुख से तो नहीं, अगर हम अंदर से फील करते हैं कि चाहे हम कोई भी पर्सन हो, हम सभी एक हैं, अगर ये महसूस कर पाते हैं, दैट मीन्स वो सभी पर्सन उसी बौद्धिक स्तरीय चेतना में हैं। और एकत्व प्रकट होता है, वननेस। ग्रेट आइडियाज आते हैं, यानी कि सबसे अच्छा जो आइडियाज हैं वहां पे फ्लो होती है। यूनिवर्सल नेचर इन ऑल फॉर्म्स, यानी कि सार्वभौमिक प्रकृति जो है, ऐसा कह सकते हैं कि सबके अंदर जीवन है, सब जीव है, और मैं भी जीव हूँ, मैं समान हूँ सभी के साथ। ये जो अनुभव है, या तो ये अंदर की जो महसूस करना जो है, ये है बौद्धिक स्तरीय चेतन। और क्या है कि सभी चीजें स्वतः त्याग हो रही है। तो वेजिटेरियनिज्म जो होती है, मतलब जो लोग मांस ना खाकर
पेड़ पौधों से जो भी साग सब्जी निकल कर आती है उसको ग्रहण करते हैं, ये भी बौद्धिक स्तरीय चेतना में आती है। और धीरे धीरे खुद को वो फॉर्मलेस के प्रति वो गति करते हैं, यानी कि आकारहीन निर्विकार की जो स्थिति होती है, वो अपने अपने ध्यान में उस निर्विकार स्थिति को वो महसूस करते हैं या तो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट स्थिति है, स्तर जो है, वो है आध्यात्मिक स्तरीय चेतना, जिसको हम स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यह कॉन्शियसनेस कैसा है कि जो सारे एसेंडेड मास्टर्स हैं, जो मुक्ति को प्राप्त करके इस डायमेंशन से हटकर ऊंचे स्तर के डायमेंशन में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, वो उस चेतना में है। तो यहाँ से हम सभी के अंदर एक बहुत बड़ी बिलीफ सिस्टम टूटनी चाहिए कि हम सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाने से हमारे अंदर स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं आती। क्या है कि ये एक सेटल्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। कैसा कि यहाँ पे चेतना आकर स्थिर हो सकता है अगर आप चाहें तो। यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि अभी इमोशन में, कभी फिजिकल में, कभी मेंटल में, कभी बौद्धिक में, ऐसा नहीं। एक बार आध्यात्मिक स्तरीय चेतना में गए तो उसके अंदर वो स्थिरता होगा कि इसी स्तर में रहकर मैं वाइब्रेट करूं, निचले स्तर में नहीं होना। तो अगर जितने भी व्यक्ति यहाँ पे हैं इसी धरती पर, सभी अभी भी बौद्धिक स्तरीय चेतना के अंदर ही वाइब्रेट कर रहे हैं। कोई उस उच्च स्तरीय चेतना में अभी टच नहीं किए हैं। तो हम सभी यहाँ पे भी एक बिलीफ सिस्टम टूटनी चाहिए कि हम सभी समान हैं, सभी एक ही राह पर हैं। अगेन वी ऑल वन। थर्ड पॉइंट जो है, यहाँ से डिवाइन इंटेलिजेंस फ्लो होती है। जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, दैट इज बीइंग मैनिफेस्टेड फ्रॉम लोगोस, यानी कि लोगोस जो है, जो आदि है, जो मेन सृष्टिकर्ता सोर्स जो है, वहां से ये बुद्धिमत्ता इस स्तरीय चेतना से फ्लो होना शुरू होता है जब हम उस स्तरीय चेतना में टच करते हैं। डिवाइन विल वो जागृत होना शुरू होता है। क्या है? द मास्टर हु ब्रिंग फोर्थ द क्वालिटी ऑफ विल इनटू लाइफ। यहाँ पे आकर कॉन्शियसनेस के ऊपर उसको मास्टरी हासिल होता है। तो कितने बिलीफ सिस्टम टूट रहे हैं। तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी मास्टर कहते हैं, थर्ड आई मास्टर, ये मास्टर, वो मास्टर। यहाँ से हम सभी के अंदर ये चीज का बिलीफ सिस्टम टूटना चाहिए कि सभी बौद्धिक स्तरीय चेतना तक ही वाइब्रेट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी असेंड हो चुके हैं, वो स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आकर ठहर चुके हैं। ये ऐसा ठहराव का चेतना है जो बहुत ही कम मास्टर ही हासिल किए हैं। और ये असल में वो मास्टरी का पायदान है, वो स्तर है जहाँ पे आपके अंदर डिवाइन विल होगा। ये उस डिवाइन विल के प्रति फोकस होंगे कि जो उस डिवाइन के इच्छा को हम सभी के साथ बांटे। और ये किससे बने हैं? ये थर्ड रे से बने हैं। तृतीय जो प्रकाश है उससे बना है सोर्स का। ये क्या है? उसका एक ही मूल बिंदु है, वो है प्योर इंटेलिजेंस, मतलब शुद्ध बुद्धिमत्ता। और जो हमारा आत्मा है, यहाँ से वो यूनिवर्सल होना शुरू हो जाता है, मतलब सार्वभौमिक हो जाता है। वो अब व्यक्तित्ववाद में नहीं पड़ता है। और यहाँ से असल में आत्मा अपने निर्विकार तत्व को महसूस करना शुरू करता है। आत्मा इज फॉर्मलेस, सो इट नीड्स
अब समझते हैं कैसा ये सब शरीर बने हैं। आत्मा तक हम पहुंच गए। अब कैसा है? अब जो हम महसूस करते थे कि ये हायर सेल्फ इतना बड़ा है, मेरे से कोई ऊंचा होगा, अब ये सृष्टि कैसे शुरू हुई? ये शरीर का सृष्टि ऐसे शुरू हुई कि आत्मा जो निर्विकार है, उसको एक वाहन चाहिए, मतलब गाड़ी चाहिए। क्या है? उसको बुद्धि चाहिए। उल्टा जा रहे हैं अभी। मैं पहले से आगे स्लाइड तक पहुंचता हूं। अब सब ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे। देखिए, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक स्तर है। यहाँ पे आत्मा जो है वो बुद्धि ढूंढ रहा है, बुद्धि प्राप्त किया। अब वो बुद्धि जो है वो मन को प्राप्त करता है, मन को बनाया। मन क्या है? वो इमोशन को बनाया। इमोशन क्या है? उसको महसूस करने के लिए एक बॉडी चाहिए। तो यानी कि इसी तरह हम जो हैं, इसी सातों शरीर में ये घूमते रहते हैं। और ये है जस्ट एक्सपीरियंस। क्या है? एक सिर्फ अनुभव है आत्मा का। बुद्धि, बुद्धि से बना मन, मन से बना भावना, भावना से बनी ये शरीर। इसी तरह हम अगर अपने हायर सेल्फ को विजुलाइज करें, तो ये शरीर कैसा, ऐसा ऐसा होगा या ऐसा ऐसा होगा? वो शरीर हमेशा अंदर के प्रति होगा, जो कोर बीइंग है आप अंदर से। नेक्स्ट आती है अखंड चेतना, जिसको हम मोनाडिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये अखंड चेतना क्या है? ये इतना पावरफुल चेतना है कि ये सोल के बियॉन्ड का स्थिति है, मतलब आत्मा के चेतना से भी बड़ा। और ये किस प्रकाश से बनी है? ये सोर्स का जो दूसरा प्रकाश है उससे बना है। और इसके दो मूल बिंदु है। क्या है? लव एंड विजडम। यानी कि जो हम सोल इन्वोकेशन में जो डिवाइन लव को जो पुकारते हैं, ये उस मोनाडिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से जो डिवाइन लव है वो आता है। और डिवाइन विजडम जो है, यानी कि असल में हम इस सृष्टि का स्रोत और सृष्टि का अनुभव अगर करना है, तो हमारे अंदर ये दो अनुभूति, मूल बिंदु की प्राप्ति होनी चाहिए, जिसको हम डिवाइन लव, डिवाइन विजडम कहते हैं। अब इसको कहा जाता है कि दिस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसा उच्च स्तरीय चेतना है जो हम सभी के अंदर है। ये कोई प्राप्ति के या प्राप्य वस्तु नहीं है जिसको हमको टारगेट करना है कि चलो आज से बता दिया है बोरिया बिस्तरा शुरू, अब मोनाडिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़ना है। नहीं, ये हम सभी के अंदर है। ये सबसे उच्च स्तरीय चेतना है इस धरती पर। और जिन जिन व्यक्तियों के पास शरीर है, उन सभी शरीर के कोर में ये चेतना है। यहाँ पे भी हम एक हो गए। तो कौन गुरु कौन चेला, ढूंढो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वी एज मोनाड आर मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्योर डिवाइन विजडम। हम इतने अखंड तत्व हैं कि सोर्स से डायरेक्टली उस दैविक ज्ञान को लेकर इस फिजिकल लाइफ में आए हैं। वो दैविक ज्ञान हम सभी के अंदर है। रीइनकार्नेशन इमानेट्स फ्रॉम दिस मोनाडिक प्रिंसिपल। इस अखंड नियम के तहत ये जो आत्मा है, बार बार जन्म लेने का जो शरीर छोड़ने से पहले की इच्छा प्रकट करता है, वो ये मोनाडिक प्रिंसिपल के तहत आधारित है। तो मोनाडिक प्रिंसिपल या तो अखंड चेतना क्या है? तो जो एसोटेरिक एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं, आपका आत्मा, जो आपका आत्मीय प्योर इंटेलिजेंस है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और आपका जो हायर माइंड है,
मानस जो है, इन तीनों को जब हम एकत्रित करते हैं, वो है अखंड चेतना। आत्मा तो आपके पास है ही, बौद्धिक स्तर की चेतना भी आपके पास है, और मानस तो आपके पास है। तो आप कैसे अखंड चेतना से दूर हैं? हम सभी के अंदर वो अखंड चेतना है, बस हमें पता नहीं है कि कैसे उस उच्च स्तरीय चेतना में हमको वाइब्रेट करना है। नेक्स्ट है, जो सबसे उच्च है, वो है आदि या तो दैविक चेतना, जिसको हम आद्य कहते हैं, यानी कि सृष्टि का परम स्रोत, और उसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या तो लोगोइक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां से मूल इच्छा प्रकट हुई कि मुझे इस धरती पर आना है। इसीलिए इतने 7 लेवल का ये सब टंटा है, ऐसा कह सकते हैं। पहला क्या है कि नॉट इवन ए मास्टर एवर टच्ड विथ ईज। ऐसा कोई मास्टर हुआ ही नहीं है जो इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को कभी टच किया हो या प्राप्त किया हो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो नाम पता नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शन हैं, जो मास्टर हैं, जो एसेंडेड हैं, जो इस डिवाइन लोगोइक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को वो महसूस किए हैं। और ये एक हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है, ये सबसे उच्च स्तरीय मैनिफेस्टेशन है कि यहाँ पे हम असल में प्लानेटरी लाइफ को भोग करके यहाँ पे क्यों जन्म हुए हैं। ये उस मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। और ये शुरू कैसे हुई? ये सोर्स का पहला रे से शुरू हुई, जिसको हम कहते हैं कि डिवाइन विल एंड डिवाइन पावर, यानी कि दैविक इच्छा और दैविक शक्ति को लेकर हम उस सोर्स से जो इसी शरीर को प्रकट किए हैं हम सब ने, वो इसी डिवाइन विल और डिवाइन पावर का बात है। अगर हम अपने डिवाइन विल को जानना चाहते हैं, तो इस प्लानेटरी लाइफ में हमारा जन्म क्यों है, वो अगर जान पाए, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज दैविक चेतना। एनी फिजिकल, सॉरी, और एक पॉइंट रह गया, ये जो आदि दैविक चेतना है, ये इस सृष्टि का, जिस धरती पर अभी हम हैं, इसका सबसे मूल स्रोत है। एनी फिजिकल इंडिविजुअल कैन बी डिकोडेड yet दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस धरती पे जो भी जिनके पास शरीर है, ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इस स्तर का चेतना को अभी किसी ने भोगा ही नहीं है सबके अंदर, लेकिन एक्टिवेट किसी ने नहीं किया। ए डिवाइन प्लान विच इज मेड फॉर दिस प्लानेटरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका एक ही चाबी है, कुंजी है। हम जो सबके अंदर है, उसको अगर एक्टिवेट करना है, कैसे? कि अगर आप प्लानेटरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से अगर आप जुड़ते हैं, तो आपके अंदर वो डिवाइन प्लान एक्टिवेट होता है, जिसका टारगेट इस ग्रुप में, पर्टिकुलरली ओनली इन इनर इन्फिनिटी ग्रुप का जो एक फोकस है कि हमारा डिवाइन प्लान, हमारा जो डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक्टिवेशन हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है इस मूल बिंदु का आधार, वो है डिवाइन प्लान। अगर आप डिवाइन प्लान को जानना चाहते हैं, तो आप इस धरती पे क्यों आए हैं उसका चेतना को जानिए, आप दोनों को जान सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, हाईएस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्लो फ्रॉम द सोर्स फॉर दिस एंटायर क्रिएशन। संपूर्ण सृष्टि में अगर सबसे चेतना का जो हाईएस्ट धारा जो प्रवाहित हो रही है, ये है वो आद्य चेतना, जहां से सभी चेतनाओं का एक्सपीरियंस बना हुआ है।
हम हैं एक ही, लेकिन फिजिकल स्तर में जो हम प्रकट हुए हैं, आज हमने समझा कि वो मूल आद्य चेतना हमारे सेंटर में है, और हर एक एक लेयर जैसा हम ये शरीर लेकर उभरे हैं या तो बने हैं। वो कोई अपर लेयर केक जैसा नहीं, वो आंतरिक लेयर है जहाँ पे सोर्स हमारा एक ही है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और हमारे मेहनत को अगर आप कुछ श्रेय देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पेमेंट सेक्शन में आप देखकर आप कोई भी राशि इस चैनल को आप दे सकते हैं, जिससे हमारे रिसर्च और मास अवेकनिंग के प्रति जो हमारा जागरूक काम है आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता और नमस्ते।